वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था हमने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका मेजरमेंट करते हैं हम नस्ट इक्वेशन से। किससे करते हैं? नस्ट इक्वेशन से करते हैं। ठीक। अब देखो, चलो ये तो बात की बात हुई। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर दिया गया है। जैसे कि जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर है। जो वो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1 है। ठीक। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है या 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो। और जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है, 1 एटीएम या 1 बार है। अब देखो, इनमें कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो गई या कोई 2 हो गई या 3 हो गई तो फिर वो क्या हो जाएगा? जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इतनी बात आई समझ में? चलो ठीक। अब देखो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। कोई भी मेटल या एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। समझ में आ गया? तो जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो क्या होता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ये बात आई समझ में? अब देखो, जो रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है वो क्या होती है? देखो, मेटल है या कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक। ये एक्वस में है ना, तो एक्वस में क्या होता है? जो भी सॉल्ट है वो एक्वस में आयनाइज हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये होगा। और ये वो नस्ट इक्वेशन है जिससे कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अभी इस इक्वेशन को मैं ड्राइव नहीं करूँगा, दूसरी वीडियो में करूँगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूँगा। तो देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है? उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाला जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी। माइनस आर टी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी क्या है? टेम्परेचर, जिसको आप चेंज कर सकते हो। एन एफ। एन क्या है? उस प्रोसेस के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते हैं, जैसे कि डेनियल सेल पता होगा आपको। जेड एन क्या करता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज है वही क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है, 96487 कूलम पर मोल। एल एन क्या है? एल एन नेचुरल लॉग है। क्या है? नेचुरल लॉग है, जिसका बेस ई होता है। जैसे जनरल लॉग होता है ना, उसका बेस क्या होता है? 10 होता है, तो इसका ई होता है। असल में ये ई क्या होता है? ये मैथमेटिकल कुछ नंबर्स हैं, जैसे इरेशनल नंबर्स और भी होते हैं। ठीक। तो अभी हमें उसमें घुसना नहीं है। तो नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कैसे ड्राइव करते हैं? 2.303 लॉग 10। तो ऐसे हम ड्राइव करते हैं। चलो, ये हो गया। अब देखो, ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था किसी भी हाफ सेल में या इलेक्ट्रोड पे इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है, ये आपको बताया था। और इक्विलिब्रियम को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू या केसी से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये ब्रैकेट के अंदर एम क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये उस मेटल के एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड फेज में। एक्टिव मास क्या होता है? देखो, जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं उससे पहले हम रिएक्टेंट्स का कुछ ना कुछ मास लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा मास उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। जितना भी इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। तो ये सॉलिड फेज में हो गया। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ये हो गया। अब देखो, ये इक्वेशन भी सेम है, बस यहाँ पे हमने 1 रख दिया है। जो सॉलिड फेज में जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है ना एक्टिव मास का, उसको हमने यहाँ पे 1 रख दिया है। असल में ये 1 होता है या नहीं होता है और क्यों रखते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो
ये ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपके जो भी कोर्स है उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन ही लिया गया है, बस कॉन्सेंट्रेशन को ही चेंज करेंगे। समझ में आया? तो टेम्परेचर यहाँ पे हम 298 केल्विन ही रखेंगे, बाकी चीज़ें भी रख दो, गैस कांस्टेंट रख दो या फेराडे कांस्टेंट रख दो, सब कुछ रख दो, तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो इससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो ये समझ में आया? तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस, इनका आंसर आप कमेंट्स में देना। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन एक ही है, 2 पार्ट्स हैं उसके। तो ये हो गया। अब देखो एक और चीज़ है, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया तो हम ई सेल निकाल सकते हैं ना। ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है ना। तो बस अब आते हैं अपने डैनियल सेल में। क्या होता है? कैथोड पे कॉपर होता है जो कि क्या होता है? रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और एनोड पे क्या होता है? जिंक होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ आपने ये कॉन्सेंट्रेशन रख दिया इनके एक्टिव मास के। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे? गेन या लॉस होते हैं, ये आपको पता है। अब ई सेल में ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये रख दो आप, ये रख दिया। देखो ई कैथोड और ई एनोड है, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ प्लस हो गया, और ये हो गया। अब देखो ये आगे, ये ठीक है, इसको आगे ले आओ, ये ले आगे, तो ये क्या बन गया? ई सेल बन गया ना स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई सेल बन गया। अब देखो बचा ये पोर्शन, तो आर टी और आर टी बाई 2 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, इसको कॉमन रख दो। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, जो नेचुरल लॉग है वो भी तो लॉग ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? लॉग ए बाई बी। तो हम इसको लॉग ए बाई बी करेंगे तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। और अगर हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, चाहे स्टार्टिंग में रख देते चाहे एंड में रख देते, होना तो उसने उतना ही है, तो ये हमारे पास ई सेल निकल जाता है। और जितना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस होंगे, तो उससे हमारा ई सेल निकल जाएगा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। ये समझ में आया? अब देखो अगर हम यहाँ से सी यू या जेड एन हटाते नहीं, वैसे उनको तो हम 1 ही रखेंगे, बट कुछ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सी यू यहाँ जेड एन, यहाँ सी यू यहाँ जेड एन, ओके। और यहाँ क्या होता है फिर? जेड एन के साथ यहाँ पे सी यू होता और यहाँ पे जेड एन होता। तो देखो ये क्या है फिर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। और रिएक्शन क्या होगी? देखो जेड एन प्लस सी यू 2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? जेड एन 2 पॉजिटिव और प्लस सी यू सॉलिड में हो जाएगा, और यहाँ जेड एन सॉलिड में। तो देखो ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, ये नीचे आ जाएंगे, और ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ जाएगा। इतना है समझ में? तो फिर देखो जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, और ई सेल कैसे निकलेगा? ये स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल माइनस सेम वही, और यहाँ पे क्यों क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसको हम फिर कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ठीक। और ये जो सी डी ए बी, ये जो इनकी पावर है वो क्या है? कितने मोल्स हैं इनके रिएक्शन में, कितने मोल्स हैं? तो देखो फिर सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो ये निकल जाएगा। तो फिर हम ऐसे ई सेल निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। समझ में आया? तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ओके। आसान सा ही क्वेश्चन है। तो देखो ये निकिल और एजी का है, एजी साइड है राइट साइड, तो इसका मतलब कैथोड, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यहाँ पे निकिल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो बस बाकी ये रिएक्शन है। और ई सेल क्या होगा इसका? यहाँ किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा? निकिल का होगा, और यहाँ किसका होगा? एजी का होगा। निकिल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? एजी का
रिडक्शन हो रहा है, तो उनका जो एक्टिव मास होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो ई से एल एस ही निकाल सकते हैं बस। तो ठीक है, थैंक यू।